गोलेम और सोमाली यहाँ से जा रहे हैं कि केला को सोमाली की बहुत याद आएगी। वो रोने लगता है। सोमाली कहती है पापा ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे और हम यहाँ तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। गोलेम भेड़िया दानव को देखते हैं और उन्हें याद आता है कि भेड़िया दानव ने कहा था सोमाली आपके साथ हमेशा रहना चाहती है। जिसके बाद वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद सोमाली और गोलेम रेगिस्तान के बीच बने वाइन कप गांव में पहुंचते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सोमाली को भूख लग रही है। गोलेम कहते तुम्हें ठंडी चीज खानी चाहिए क्योंकि ये जगह वॉल्कनों के बीच में बना हुआ है। तभी एक लोकल आता है और उन्हें वाइन पीने के लिए देता है। वो चले जाता है। गोलेम और सोमाली को समझ नहीं आया कि एक अजनबी ने उन्हें वाइन क्यों दी। तभी एक लड़की आती है। वो उन्हें कहानी सुनाती है। बहुत समय की बात है, गाँव बनने से पहले यात्रियों का एक समूह यहाँ आया था। उनमें से एक ने अपनी मदिरा बेची। उन्होंने वो मदिरा दूसरे यात्रियों को भी पीने के लिए दिया, जिसके बाद उन्होंने साथ में खाना खाया। उन सभी यात्रियों ने रेगिस्तान को सुरक्षित पार किया। तब से ये हमारा रिवाज बन गया कि अगर कोई भी यात्री हमारे यहाँ आएगा तब हम उसे पीने के लिए मदिरा देंगे। और यहाँ पर कॉर्न वाइन भी बनती है। सोमाली पीना चाहती है लेकिन गोलेम कहते तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें ये नहीं पीना चाहिए। वो कहती है हमारे यहाँ कॉर्न आइसक्रीम भी बनती है जो सिर्फ बच्चे के लिए है। सोमाली खुश हो जाती है। अभी एक लड़की कहती है मुझे कॉर्न आइसक्रीम खानी है। सोमाली कहती है आप वो मांग रहे हो जो मुझे चाहिए। वो कहती है हमारे पास सिर्फ एक कॉर्न आइसक्रीम बची हुई है। सोमाली अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है आपको ये कॉर्न आइसक्रीम मुझे देनी चाहिए। वो कहती है मुझे चाहिए। वो सोमाली के करीब आती है और उसके गालों को खींच कर कहती है तुम्हें अपने से बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए। वो दोनों बहस करने लगते हैं। गोलेम कहते हैं सोमाली शांत रहो। वो सोमाली को घूरने लगती है क्योंकि वो समझ चुकी है कि सोमाली एक इंसान है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। वो अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम हाइतोरा है और ये है उजोई। उजोई कहती है मैं हार्पिक लैंड से हूँ और हाइतोरा एक बीमार बाज है। वो मेरा गार्डियन है। वो उसे खाने के लिए अपनी आइसक्रीम दे दी है। वो सोमाली को घूर रही होती है। सोमाली कहती है आप मुझे पसंद करते हो। वो अपने आप से कहती है ऐसा नहीं है। हाइतोरा कहता है मैं इस समय बीमार हूँ और मैं अपनी दवाई की खोज के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। गोलेम कहते हैं मैं और सोमाली इंसान की खोज के लिए यहाँ आए हैं। वो पूछते क्यों? गोलेम कहते हैं क्योंकि मैं इंसानों पर अध्ययन करना चाहता हूँ। उजोई गोलेम और सोमाली के साथ अपनी यात्रा शुरू करना चाहती है। वो गोलेम और सोमाली उजोई और हाइतोरा के साथ अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उजोई हाइतोरा के पास आती है। वो उसके मास्क को हटाती है और कहती है हाइतोरा सोमाली एक इंसान है बिल्कुल तुम्हारी तरह। सोमाली की खुशबू बिल्कुल तुम्हारी तरह है और हमारे पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है। मेरे पास एक प्लान है जो हम रेगिस्तान से बाहर निकलकर पूरा करेंगे। जिसके बाद वो उसके कान में कुछ कहती है। वो हैरान हो जाता है। वो कहते तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। उजोई कहती है मैं ऐसा करके ही रहूंगी क्योंकि इससे तुम ठीक हो सकते हो। अगले दिन वो अपना सफर जारी करते हैं। सोमाली बाहर देखती है। वो कहती है ये क्या है? उजोई कहती है ये कैक्टस का पेड़ है, तुम इसे खा भी सकती हो। सोमाली फिर से पूछती है ये क्या है, क्योंकि सोमाली के लिए सारी चीज़ें नई होती है। उसे बाहरी दुनिया का कुछ नहीं पता। उजोई कहती है मुझसे बार बार पूछना बंद करो। तभी उसकी नज़र बाहर जाती है। बाहर रेगिस्तान का तूफान आया होता है। हमें सावधानी से रहना होगा नहीं तो हम खो जाएंगे। सोमाली नीचे गिरने लगती है। उजोई उसके हाथ को पकड़ कर कहती है तुम्हें जिंदा रहना होगा क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। सोमाली हैरान हो जाती है। वो कहती तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो कहती है आप मुझे पसंद करते हो। तभी कोई उनका पीछा कर रहा होता है। उजोई एक बंदूक निकालती है। वो कहती है कि रेगिस्तान की शार्क है। जैसे समुद्र में शार्क होती है वैसे ही रेगिस्तान में एक शार्क रहती है। वो बंदूक हाइतोरा को देती है। हाइतोरा शार्क को मारता है। वो रेगिस्तान के तूफान से बाहर निकलते हैं। वो सब सुरक्षित है। सोमाली कहती है हाइतोरा बहुत कूल है। उजोई कहती तुमने सही कहा। वो कहती है उससे ज़्यादा कूल मेरे पापा है। उजोई कहती है ऐसा नहीं है, हाइतोरा ज़्यादा कूल है। वो दोनों बहस करने लगते हैं। वो एक जगह ठहरते हैं। उजोई
कैक्टस के पेड़ को काट रही होती है। सोमाली उसे ध्यान से देख रही होती है। वो बिल्कुल उजोई की तरह कैक्टस के पेड़ को काटने लगती है। के बाद वो खाना बनाते हैं। सोमाली को वो खाना बहुत अच्छा लगता है। उजोई सिर्फ सोमाली को ही देखे जा रही होती है। जिसके बाद वो अपनी यात्रा जारी करते हैं। उजोई सोमाली को एक मोती दिखाती है। वो कहती है यहाँ की गुफा के अंदर ये मोती मिलता है। जिसके बाद वो एक रात बिताने के लिए वो एक गुफा में पहुंचते हैं। वो एक रहस्यमय चमकदार गुफा है। हाइतोरा कहता है गोलेम और मैं टेंट लगा रहे हैं, तब तक तुम और सोमाली जुगनू को पकड़ के लाओ। वो कहती है ठीक है। वो दोनों जुगनू को पकड़ रहे होते हैं। सोमाली कहती है हमने ये पिंजरा क्यों रखा है। वो पिंजरे के अंदर जुगनू को डाल कर कहती है सोमाली तुम बहुत ज़्यादा सवाल पूछती हो। सोमाली भी जुगनू को पकड़ना चाहती है, लेकिन उसे जुगनू नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। उजोई कहती है पत्थर के नीचे एक जुगनू है। वो पत्थर को हटाती है। उस पत्थर के नीचे जुगनू बैठा होता है। सोमाली कहती है उजोई आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो। वो कहती है मुझे हाइतोरा ने ये चीज़ सिखाई थी। उसने मुझे सब कुछ सिखाया। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो पूछती है गोलेम और तुम्हारा रिश्ता क्या है। वो तुम्हारे असली पापा तो हो ही नहीं सकते हैं। सोमाली कहती है वो मेरा पापा है। जिसके बाद वो पूछती है उजोई आपके पिता कौन है। वो कहते हैं मेरे कोई पापा नहीं है, मेरी एक मम्मा है। हाइतोरा ने मुझसे कहा है कि मेरी मम्मा तब इस दुनिया को छोड़कर चले गई थी जब मैं एक बच्ची थी। वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मैं हाइतोरा से प्यार करती हूँ, जिस वजह से मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रही हूँ। सोमाली कहती है आप बिल्कुल मेरी तरह हो। जैसे आप हाइतोरा से प्यार करते हो, मैं भी अपने पापा से प्यार करती हूँ। हम दोनों एक जैसे हैं। वो कहती है तुम बहुत ज़्यादा बात करती हो, हमें काम करना चाहिए। सोमाली कहती है आप बहुत ज़्यादा बात करते हो। वो दोनों बहस करने लगते हैं। सोमाली जुगनू को पकड़ने के लिए चली जाती है। गोलेम कहते हैं हाइतोरा मैंने इंसानों के बारे में एक अफवाह सुनी है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई अफवाह नहीं सुनी। लेकिन आप ह्यूमन के ऊपर स्टडी क्यों करना चाहते हो। क्या सोमाली का इंसानों से कोई रिश्ता है। गोलेम कहते हैं ये समझाना बहुत मुश्किल है। वो दोनों वापस आ चुके हैं। हाइतोरा उजोई के पास जाता है। वो कहती है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। वो और सोमाली पानी लेने के लिए जा रहे होते हैं। उजोई हाइतोरा को देखती है। हाइतोरा बीमार है, उसे दवाई की ज़रूरत है। उन्हें पानी मिल भी जाता है। वो दूसरी जगह से जा रहे होते हैं। सोमाली कहते हैं ये जगह वो तो नहीं है जहाँ से हम आए थे। हाइतोरा उजोई के प्लान के बारे में गोलेम को सब कुछ बता देता है। वो कहता है मैं एक इंसान हूँ, बिल्कुल सोमाली की तरह। वो सोमाली के साथ कुछ गलत करने वाली है। आपको सोमाली की जान बचानी होगी। उजोई सोमाली के हाथ को पकड़ती है। वो कहती है मुझे दर्द महसूस हो रहा है। उजोई कहती है तुम्हारा खून हाइतोरा की जान बचा सकता है, मुझे तुम्हें मार नहीं होगा।